Hello, friends. Welcome to another exciting weekly episode of हफ्ते के तमाशे. आज हमारे गेस्ट हैं अली. आप क्या सोच रहे थे? अली सिकंदर? नहीं, वो तो अभी हैं, घर में हैं. ये हैं अली शहजाद. तो अली, कैसे हैं आप और कैसा लगा पूरे हफ्ते का शो? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम महीन और दोस्तों, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो. बहुत अच्छा लगा. शो बहुत अच्छा जा रहा है और वीकेंड के जो पूरा तमाशे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं. आप बताएं किसके बारे में हम लोग बात स्टार्ट करें. शो अच्छा जा रहा है. आपके कोई फेवरेट्स? मेरे फेवरेट हैं अली सिकंदर, नताशा और अंबर जी थी, लेकिन वो बेचारी निकल गई. क्योंकि शायद उनके लिए यही अच्छा था अली. जी जी जी. क्योंकि वो ये पॉलिटिक्स नहीं कर पा रही थी. वो बहुत अच्छी थी. बहुत ज्यादा केयरिंग थी, अच्छी थी, हर चीज का ख्याल रखती थी. इवन बादशाह ने भी बोला था कि आप बहुत केयरिंग बहुत अच्छा खेला. और शुरू से लेके एंड तक उनकी पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं हुई. जी. पर्सनालिटी तो उनकी बिल्कुल चेंज नहीं. वो बहुत अच्छी थी, वो प्यारी थी और प्यारी गई. और कैसे इज्जत से वो ऐसे करके उन्हें ले गए, रुखसत किया उन्हें. बहुत अच्छा था. इस तरह कभी कोई इतनी प्यार से इज्जत से जाएगा? बिल्कुल. जब भी निकलते हैं, जैसे एडी निकले हैं, जैसे और तो एक दो निकले हैं, वो ऐसी मतलब इतनी अच्छे तरीके से उनको नहीं निकाला गया. तो एडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एडी तो माय गॉड, मतलब से ही निकल गए तो क्या हुआ? वीक में निकल गए. एडी का लगता है मुझे कि उनको तो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था. या तो उनकी मेड्स नहीं थी, उनकी मेडिसिन गायब हो लग रहा था. मेडिसिन गायब थी, या उनको कोई और इश्यूज थे. पहले तो वो यही है कि एडी की जो चाल ढाल है वो तो मुझे बड़ी अजीब शुरू से ही लगी थी. मुझे लगते थे कि खिसके हो गए, लेकिन आई डोंट नो, अच्छे थे, टास्क अच्छे किए उन्होंने. लेकिन वो अचानक 0 से 100 पे चले जाता था उनका मूड. फौरन ऐसे फ्लिप होते फौरन ऐसे. फ्लिपिंग साइड उनकी बहुत ही ज्यादा अजीब थी. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं उनका क्या कहूँ. लेकिन जिस तरीके से उनको निकाला गया, क्योंकि बादशाह ने पहले भी उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन उस वार्निंग में भी उन्होंने ध्यान नहीं किया. तो मतलब इतने बड़े शो पे, प्लेटफॉर्म पे किसी को ऐसे गालियां देना, बीप 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 नॉन स्टॉप बीप हो रही थी. तो और लोग भी तो बीप कर रहे थे अली. हाँ, और लोग नहीं बीप कर रहे थे. नेहा भी कर रही थी. लेकिन जब नेहा को उन्होंने इस पॉइंट पे ले आए, तो कोई भी माँ बाप के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात नहीं सुन सकता. तो जब आपको लगता है कि नेहा को पॉइंट पे लाया गया? नेहा किसी को पॉइंट पे नहीं लाई. नेहा लाती है, 110% नेहा पॉइंट पे लाती है. नेहा में वो चीज है, वो तीली लगाती है. ये तो मुझे बताएं कि शुरू आपको क्या लगता है किसने की थी? नेहा ने. बीप किससे शुरू हुआ था? नेहा से हुआ था. फिर एडी से बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नेहा नॉन स्टॉप उसको पोक कर रही थी, और इतनी पोकिंग की कि वो अपने आपे से बाहर हो गया. और वो पहले से, और लगता है उस बेचारे को अपनी दवाइयां भी नहीं मिली थी 2 दिन तो लग रहा था ऐसे ही. फिर बेचारे भूखे थे, कभी अंडे नहीं है, कभी चीनी नहीं है. और अली सिकंदर को भी तो गुलाम टेस्ट में कर रहे थे, मैं ये जूते से मारूंगा, अभी लगेगा तो जूता ऐसे लगेगा आपको. तभी से मुझे लग रहा था कि ये अब सीधे नहीं जाएंगे मतलब. लेकिन अली सिकंदर जो है वो उनमें बर्दाश्त बहुत है. वो बहुत बर्दाश्त करते हैं और वो अपने आपे से बाहर नहीं जाते. और उन्हें जाने दिया. समझ आ गया कि रफा दफा मुंह तो नहीं लगना है. उन्होंने रफा दफा किए. लेकिन ये नेहा से नहीं होता. नेहा कहती है कि अगर आप मुझे 1 उंगली दिखाओगे तो मैं 10 दिखाऊंगी. बिल्कुल. तो नेहा का ये है, दैट्स व्हाट नेहा. अभी लग रहा है कि जरा जब से डांट पिटी है ना, तो जरा कंट्रोल में दोनों लड़कियां जा रही हैं, नताशा और नेहा. चुप है. हाँ चुप है, लेकिन आने वाले दिनों, नेक्स्ट वीक में पता चलेगा. अब जब नया वजीर बनेगा, नए टास्क होंगे, फिर पता चलेगा कौन ज्यादा फटता है. मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जुनेद दोबारा एक बार फटे, क्योंकि जुनेद भी आपे से बाहर होता है. ओवर एक्टिंग की दुकान है फर्स्ट ऑफ ऑल. वो मैं तो कह रही थी नौरीन से कि उनके 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग. 50 और कॉपी पेस्ट. फैजान ने जैसे परफॉर्मेंस दिया, उनने उससे जरा डबल करके दिया. कॉपी जानवर है, कॉपी जानवर. और वो क्या, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल
वो बाजी बेबी बाजी से पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं सुपरस्टार है और वो। पता नहीं क्या समझ रहे हैं बिल्कुल। अपने आप को। वो बस समझ रहे हैं कि अभी भी वो बेबी बाजी के सेट पे हैं और सब लोग उनको देखेंगे करेंगे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद आ रहे जुनैद। अच्छा, जुनैद के एक साथी और थे, उमर अब 2 दिन से बहुत मुझे सही दिख रहे हैं और सही बोल रहे हैं, बिल्कुल जैसे बादशाह ने कहा जागो जागो। और अब उनने बोलना शुरू किया है। अली सिकंदर से उनकी बॉन्डिंग मुझे अच्छी लगी। अली और नताशा और उमर की एक अलायंस हो गई है और मुझे अच्छा लगा। ये वाला ग्रुप बहुत अच्छा होगा अगर इनकी पक्की बॉन्डिंग होगी, जो ये ग्रुप अच्छा जाएगा। उमर ने अब देखा है कि जुनैद और फैजान कैसे सेफ खेलते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। फैजान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जो बेस्ट फ्रेंड था आदि लास्ट सीजन में, वो तो बहुत ही अच्छे थे। वो तो फैजान से फैजान से बहुत एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन वो उस पर पूरे नहीं उतरे अभी तक। आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ पता नहीं। तो वो हैं, हाँ, लेकिन डबल फेस भी है। डबल फेस तो उन्हें नताशा भी बोलती है। बिल्कुल, और मुझे यही नताशा की बात अच्छी लगी कि उन्हें कह दिया है कि आप जो लड़कियों में मुझ में फूट डलवाते थे, आप भी तो वही काम मेरे पास आके करते थे। हाँ। तो उनने उमर को भी फिर बताया कि देखो तुम्हारे बारे में भी ऐसे बोल रहे थे, आपके और जैनब के बारे में भी ऐसे बोल रहे थे। उनने भी अब लेकिन फैजान मानते नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं है। फैजान फिर कहते हैं जाओ वीडियो देखो, ये करो वो करो। कौन ये तो अब भाई आप लोग घर जाएंगे तो आप वीडियोस देखेंगे, अभी कहाँ वीडियोस दिखाएं। लेकिन उमर भी उनने भी भांप लिया है फैजान को भी। उनको भी फैजान को भाप लिया है, और अली सिकंदर ने तो जुनैद को जो भापा है बिल्कुल सही भापा है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले दिनों में अगर अली सिकंदर बनते हैं वजीर तो बहुत अच्छे बनेंगे। हाँ, अच्छे बनेंगे और वो लगता है सही घर चलाएंगे। लेकिन मेरे जो पॉलिटिक्स इस तरह नहीं खेलते, गंदे पॉलिटिक्स। हाँ, एक और अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो उन्हें टीम बनाई है, अच्छा उसमें वो नताशा से भी क्लोज है, लेकिन वो नेहा को भी करते हैं। अरे भाई, और उनकी वजह से उनकी इज्जत में, उनकी उसमें एहतराम में नेहा और नताशा एक टीम होके चुप है। अली सिकंदर ने दोनों दुश्मनों को साथ रखा। अली सिकंदर इसलिए भी ज्यादा अच्छे हैं, मेरे हम नाम हैं और वो पंजाबी मुंडा है तो अच्छा कर रहा है। अच्छा। इसलिए मैंने बहुत चंगा लगता है। तो फिर आपको नताशा भी शायद इसलिए अच्छी लगती है। नताशा भी अपनी है, डॉली की आएगी बारात है, अब देखें कब तक रहती हैं, कितना खेलती हैं, लेकिन अच्छा खेल रही है जब तक। अच्छा खेल रही है। हाँ, अच्छा खेल रही, मुझे बहुत सही मुझे लगता है वो टॉप लड़कियों में तो टॉप में जाएंगी, वो स्ट्रांग है। और अच्छा, अरूबा भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, प्यारी बहुत है, बहुत प्यारी है, लेकिन चुप है वो। मेरे ख्याल में नेहा का और नताशा का देख के उनको थोड़ा सा डर लग गया कि कोई मेरी भी बादशाह जो है मुझे भी कहीं पे कुछ सुना ना दें, कुछ ना कर दें, तो थोड़ा मोहतात होके खेल रही है। लेकिन उनको उभर के आना चाहिए। इट्स टाइम टू प्ले। वो थोड़ी आपकी बात है। हाँ, इट्स अबाउट टाइम। वो उमर क्योंकि आ गए। हाँ, उमर और अली सिकंदर मुझे खुशी हुई मैदान में उतर गए। नो मोर अब नाइस गाय, दोनों की तरफ से उनने कैमरे में कह दिया। ओह, आपने वो 24 लाइव में देखा है? मैंने उनकी फिर कल देखा है 24 लाइव 7। एक तो मुझे समझ नहीं आता 24 लाइव 7 में पीछे चले जा रहे। फिर मुझे कहीं कल काम की वीडियो मिल गई, मुझे देखनी थी उमर और अली की बॉन्डिंग कैसे हुई, नताशा की बॉन्डिंग इन दोनों के साथ कैसे। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, समझ आया है, लेकिन थोड़ा समझ आया। 24/7 लाइव फीड का थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम है, which ARY is still doing very गुड जॉब। जो सेकंड सीजन है बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक आने वाले सालों में अगर ये चलता रहा, बढ़ता रहा, ज्यादा महीनों तक गया, तो ये लोगों की लाइव फीड ये सब कुछ सही हो जाएगा। स्पेशली हम लोगों के लिए जहाँ पे लाइव फीड अवेलेबल नहीं है, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। कमेंट भी हमें बहुत सारे आते हैं कि कैसे लाइव फीड देखें, लाइव फीड नहीं चल रहा। इंडिया से, USA से, कनाडा से भी कमेंट्स आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ARY वालों को पता चले आपके थ्रू, आपके शो के थ्रू, तमाशा सिस्टर्स के थ्रू, कि वो लाइव फीड को अच्छा करें और अवेलेबल करें और कंट्रियों में, ताकि लोग देखें, क्योंकि शो बहुत अच्छा है और कंटेस्टेंट इस बार तो बहुत ही जबरदस्त है, पहले वाले से भी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त कंटेस्टेंट है। उमर, मैं आपको करना चाहती हूँ थम्स अप। अली आप भी करें। अली सिकंदर और उमर थम्स अप, और नताशा
जी। ये तीनों तो लेकिन उमर कीप इट अप लाइक दैट, Yes, जैसे आप जा रहे हैं please कीप इट अप लाइक दैट। आप बात करते रहे, आप सिर्फ अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आप सिर्फ चुप नहीं रह सकते और अब ऑब्जर्व के साथ साथ सिर्फ बोल भी रहे हैं। डंबल्स नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, अब वो सिर्फ बोल डंबल्स, रहे हैं। हाँ। अब उन्हें, मुझे एक बात अच्छी लगी, मेरे और उनके ख्यालात मिल रहे हैं। मैंने कहा उन्हें कुछ, जुनेद कुछ ओवर लगे 24 लाइव बहुत फीड अच्छा में। हुआ है। उन्होंने कहा था कुछ ओवर एक्टिंग कर रहे थे, उस वो फैजान को देख के ओवर बेबी एक्टिंग कर बाजी रहे है हैं, वो तो। ओवर हो रहे हैं, फिर हाँ। उसमें भी ओवर हो रहे थे, मतलब जरा है वो। अरे वो तो बेबी बाजी में भी ओवर हो रहे थे, जब रोते थे वो भी ओवर था, पता नहीं क्या एक्टिंग है। तो अच्छी है उनकी। एक्टिंग ठीक है, लेकिन इसमें एक्टिंग करने का, ये रियलिटी शो है, एक्टिंग शो थोड़ा है। रियलिटी शो में भाई जूनी जूनी, उधर ऐसे आप सीधे सीधे फिर करो, रियलिटी दिखाओ अपनी। चलें फिर अवार्ड्स की तरफ चलें। जी चलें इंशाल्लाह। मैं आपको नॉमिनेशंस बताऊंगी, आप अवार्ड्स तय करेंगे कि किसे देने, ठीक है? ठीक है। तो पहला अवार्ड है ड्रामेबाज अवार्ड, जो कि नॉमिनेशंस में राने और फैजान। तो ड्रामेबाज मतलब आप पूरी वीक की बारे में बात करेंगे, जो ड्रामे करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में राने के बारे में कुछ बताएं, मैं आपको कुछ बताऊं। राना मुझे नहीं लगता कि ड्रामे करता है। राना जो है वो है मुंह पे है, राना सही जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि राना ड्रामेबाज है। अगर ड्रामेबाज होता तो वो पॉलिटिक्स खेलता, पॉलिटिक्स नहीं खेलता। मेरे लिए पीछे रोया भी था। मेरे लिए वो ड्रामेबाज हैं, क्योंकि नताशा के बारे में वो जाते हैं खुद नताशा के पास, और फिर वहां दूसरी जगह फैजान की ग्रुप में जाके कहते हैं कि वो मेरे पास आई थी, तो वो मुझसे बात निकलवा रही है। और जैसे उनने जो वो धोखा दिया ना नताशा को, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो आज तक अब उसके बारे में, नताशा के बारे में लगे हुए। हालांकि जब वो रो रहे थे, अपने अम्मी अब्बू को भी याद कर रहे थे, तो नताशा ने कहा कुछ भी हो जाए मैं आपके पास नताशा ने कुछ भी उनको हो टिश्यू जाएगी, दिया था, मैं फिर भी आपके पास आऊंगी, ठीक है? और वही है जैसे अंबर रुखसत हुई है, तो नताशा, मुझे मालूम था ये पहली और आखिरी बार है जो रो रही थी, जेन्युइनली मुझे पता था और कोई नहीं रोया था वो। लेकिन मुझे मालूम है ये पहली और आखिरी बार है नताशा की कि वो अब नहीं रोएंगी, वो जेन्युइनली उनके लिए फील करती थी, और वो चली गई हैं, ठीक है? और वो रो रही थी, तो राने खुद फिर आ गए उनके पास उनको चुप कराने, हालांकि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? और फैजान जो सांप की तरह वो भी आ गए नताशा के पास, वो भी आके उन्हें चुप करा रहे, और फिर बाहर जाके उनके बारे में बात नहीं। लेकिन आपने देखा था कि फैजान ने ये भी किया था। आपकी बात ठीक है, फैजान भी मुझे काफी ड्रामेबाज लगते हैं, क्योंकि सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे उस वक्त भी फैजान ने जब बोला था आप वीडियो देख ले, ये कर ले, वो कर ले, नताशा ने पहले ही बोल दिया था अली सिकंदर को और राने को कि अगर ये आके बैठा तो मैं उठ जाऊंगी। सही बात है, मैं नहीं मेरे साथ अगर ऐसा था, लेकिन उनका बड़कपन है, नताशा का बड़कपन है कि फिर भी वो बैठी रही। वो आके फैजान बैठे, अली के अंदर नाश्ता कर रहे थे, बातें हो रही थी, लेकिन उन्हें मुंह पे कह दिया तुम मीसने हो। हाँ, वो मान नहीं रहे थे, वो कहते तुम मीसने हो, मुझे पता चल गया। लेकिन वो ये कि अब उनको मेरे ख्याल में पक्का पता चल गया है कि वो बहुत ही बड़े ड्रामेबाज है। तो उमर को भी पता चल गया है, उमर को भी पता चल गया है कि ये ड्रामे क्या चल रहे हैं। फैजान ज्यादा ड्रामेबाज है। तो आप अवार्ड किसे देंगे? मैं आई थिंक मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फैजान को। तो आज के ड्रामेबाज का अवार्ड मिलता है फैजान को। चले इसी तरह ड्रामे करते रहे फैजान। दूसरा हमारा नॉमिनेशन है चालाको मासी का, जिसके नॉमिनेशंस हैं फैजान और जुनेद। क्या है बहुत। फैजान के बारे में बताएं ना, चालाको मासी क्या वो नहीं है? चलाको मासी हैं, टास्क में भी हर चीज में चलाकी करते हैं। और जो लेकिन अभी जो लास्ट टास्क हुआ था वो बॉल्स वाला, जो हॉकी के साथ मारना था, उसमें मुझे ज्यादा चालाकी जो है जुनेद की लगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा चालाकी। और फैजान ने जब वो दानिश को बादशाह कह रहे थे कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना है, और घर से भी अगर आपको निकाल दें तो ये वो, तो उसमें फैजान चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। वो आई थिंक लड़कियों के साथ था इस चीज में कि ठीक है, वो जब सैक्रिफाइस कर दें। ये बेचारा बलि का बकरा है, दुम्बा है, बकरा तो नहीं है वैसे, छोटा सा दुम्बा है, अच्छा दुम्बा है। तो मैं कि मुझे ये दुम्बा अच्छा लगता है, छोटा सा, तो उसको सैक्रिफाइस करने के चक्रों में थे। फैजान नहीं बोले कुछ, लेकिन जुनेद ने कहा कि नहीं, पीछे से इशारे कर रहे थे कि नहीं 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 आप नहीं करे, ना बोले। फिर जब जुनेद ने उन्हें गले लगाया, फिर वो उन्होंने, तो वहां पे मुझे उनका चलाको मासी नहीं लगा, फैजान का लगा बहुत। क्योंकि फिर जब जुनेद ने शुरू किया, फिर फैजान ने उनको बोला कि नहीं आप नहीं करें,
फिर अली बोले, फिर राना बोला, फिर ऐसे सारे ये बोले। तो जुनैद की तो एक्टिंग पकड़ी जाती है ना, जब वो ओवर एक्टिंग ओवर करते हैं एक्टर या है, कुछ सामने करते हैं, नजर। तो वो चालाक हैं, इतने नहीं है जितने शातिर हमारे फैजान भाई हैं। अब अवार्ड आप किसे देना चाहेंगे? ये अवार्ड, सेकंड अवार्ड किसके नाम करना चाहेंगे? थ्रू आउट अगर वीक पूरी वीक को देखा जाए, शो को और लास्ट टास्क को और सबको, मेरे ख्याल में तो सॉरी ये भी फैजान को जाता है। सॉरी करने की क्या बात है, दो दो अरे भाई awards वो उनके लिए। फैजान फिर कहेगा, पता चल गया उसको तो वो कहीं हमें भी कुछ कह ना दे और फिर बाद में हमें के ये वीडियो तो देखो। खुशी की बात है कि दो दो अवार्ड्स उन्हें मिल रहे हैं। हाँ, तो आज का चलाको मासी का अवार्ड मिल रहा है फैजान को। मुबारक हो फैजान, आपको 2 अवार्ड्स मिले। वेरी गुड, इसी तरह चलते रहे। फिर है मोहल्ले की खाला अवार्ड। हमारे नॉमिनेशंस हैं फैजान और नताशा। फैजान के बारे में अगर आपको नहीं कहना है तो नताशा के बारे में मुझे कहना है। नहीं, नताशा के बारे में सुन ले। नताशा अब मोहल्ले की खाला खुल के वो अब हो रही है। उनने, मैंने खुद देखा है, उमर को बता रही थी कि फैजान मेरे बारे में मुझसे गॉसिप करके, मेरी गॉसिप लड़कियों को जाके बताते कि उसने, नताशा ने तुम्हारी फलां लड़की के बारे में ये कहा, फलां के बारे में ये कहा, और खुद जाके गॉसिप करते हैं नताशा को। तो नताशा ने भी कहा अब मैं गंद फैलाऊंगी, अब मैं उमर को भी बताऊंगी कि फैजान क्या कह रहे थे उमर के बारे में, ज़ैनब के बारे में क्या कहते हैं। तो अब वो वही काम कर रही है। वो कर रही है क्योंकि जब वो पहले नहीं थी ऐसी, जब उन्होंने देखा कि जब से शुरू हुआ शो, आई नो वो मुंह पे कहते, लेकिन फैजान ने शुरू से ये चीज अपनाई हुई है। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों डरूं इस चीज में कि फैजान को कोई कुछ नहीं कह रहा, ना बादशाह कह रहे, ना कोई और कुछ कह रहा है, सब उनके अंडर कंट्रोल है। बिल्कुल। तो इसलिए फिर अरूबा का मुझे बड़ी उम्मीद थी अली कि वो उमर को ज्वाइन करेंगी और नताशा का साथ होगा, लेकिन वो उमर को ज्वाइन करेंगी, अरूबा फैजान उन पे हावी हो गए। नहीं मुझे लगा वो भी फैजान के थ्रू देख लेंगी उनको थ्रू, लेकिन फिर वो आएंगी। अरूबा भी, अली सिकंदर, नताशा, उमर, राना, ये 4 लोगों का ग्रुप बन गया। नहीं, राना होना चाहिए भी अंडर फैजान, लेकिन राना भी निकल जाएगा। उन पे हावी हो गए। हाँ, फैजान जिस पे हावी हो गए हैं वो है मिशेल। ठीक है, मिशेल भी, मिशेल अब वो फैजान करती रहती है, जपती रहती है। ठीक है, और आपने नहीं देखा है ठीक से, वो कहती हैं एक दफा अरूबा के साथ बैठ के मिशेल अरूबा कह रही थी कि जुनैद अच्छे हैं, तो मिशेल ने कहा फैजान भी बहुत अच्छे हैं। तो अरूबा ने कहा नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। उनके स्पेल में होंगी। हम लोगों को बास टाइम पहले 24/7 लाइव फीड हम नहीं देखते थे, हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी कट करके ये लोग दिखाते नहीं है। अब हमें पता चलेगा तो इनकी चालाकियां पता चल रही है ना। पता चल रही उनने है। सबसे पहले काटा किसे है? नताशा को, क्योंकि नताशा लड़कियों में मेरे ख्याल से अभी तक सबसे स्ट्रांग है, लेकिन तो आपने सबसे देखा पहले उन्हें काटा है, लेकिन इसलिए ये अलग हो गए। अब ये नताशा अगेंस्ट फैजान हो गए और ये अलायंसेस अलग हो गई हैं। लेकिन महीना आपने देखा कि जो आखिरी टास्क हुआ था जब अहमद अली भट्ट आए थे, तो सबने एक किस्म का गैंगअप किया था बेचारी नताशा पे। मुझे लगा गैंगअप था, लगा क्या था, उन्होंने अच्छा नहीं किया हर एक बंदा। और उसमें तो अल्लाह माफी दे, जुनैद तेनू की हो गया सी भैड़िया, पीछे ही पड़ गया उसके जाके, और पता नहीं कैसे कैसे बोल रहा था और इतना चीख रहा था, समझ रहा कि फैजान ने चीखा है तो बहुत अच्छा टास्क हो जाएगा, उससे डबल चीख रहा है। और सब पे मुंह से आपने नोट नहीं किया, उसके मुंह से थूके निकल रही थी जब वो राना से बात कर रहा, बेचारा राना उसके मुंह पे थूकें गई होंगी जुनैद की, उसके होंठों पे थूके थी। पता नहीं, इतना ओवर एक्टर है उसने, आपने देखा था वो, तो अच्छी एक्टिंग और फिर पीछे हो गया इतना, और सांस नहीं लिए जा रहा, सांस फूल रहा था, गुस्सा कर रहा था, क्या है पागल तो नहीं है। लेकिन नहीं, बस ये सब वो हुआ उस वजह से। नताशा ने फिर जब देखा कि जाने से पहले कि वो नॉमिनेटेड थी, फिर उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, वो किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सब कुछ देख के फैजान का भी नहीं पकड़ा जाता, कुछ नहीं होता, हर कभी यहाँ जाता है वो मोहल्ले की खाले का, भी एक घर में गया, दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, सबको जाके बाथरूम में भड़काता है, अपने रूम में भड़काता है, बहुत सारी चीजें वो रूम गार्डन एरिया में बैठ के जितनी गार्डन एरिया में हर जगह गार्डन एरिया में करते हैं, और किचन में करते हैं, खाना पकाते वक्त, पराठे बनवाते वक्त, और फौरन जब नताशा के पीछे पड़े हुए, आपने बार बार आके कह रहे नताशा मेरे पास आई थी, ये वो, नताशा ने कहा अब बताओ, अब देखो उमर जो ऐसा नहीं है, वो
उमर कह रहा है कि मुझसे ऐसे ही बात कर रही है ये वो, हाँ। क्योंकि उन्हें अब खटक रहा है, उन्हें खल रहा है कि उमर नताशा के करीब आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा था वो शो कौन सा था 2-3 दिन पहले जब फैजान आटा गूंद रहे थे और अंबर जी उसकी हेल्प कर रही थी, आपने नोट किया क्या था? आपकी बात अभी मुझे याद आई। क्या नोट किया था आपने? क्या? जो आपने बोला कि मिशेल बहुत उनके करीब, अंबर जी उसको बता रही है कैसे गूंदो, मिशेल आके बीच में घुस गई है। आपने नोट किया था? मिशेल घुस गई, अंबर जी को साइड पे कर दिया, उससे कह रही है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो इतना अच्छा चल रहा था वो सीन अंबर का और फैजान का, वो उसको एंड तक बताती। ये पता 24 नहीं फीड में था, 24 नहीं इसमें था जो शो अच्छा। आता है, डेली जो शो अच्छा। आता है उसमें था। तो आके खड़ी होगी मिशेल पास, फैजान के शुरू होगी चापलूसी करने के लिए। वही तो मैं कह तो रही हूँ। ये तो चापलूसी होती है उनकी। और इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अब वो उसने की है, नताशा ने ये खालाओं वाले काम शुरू किए हैं। तो एक कर रहा है तो मैं भी करके दिखाऊंगी ना। हाँ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। हाँ। अब आपने मुझे काटा है, मैं भी आपको काट के दिखाऊंगी। लेकिन जिस तरह फैजान कर रहे हैं वो तो पूरे ही पक्की से पक्की मोहल्ले की खाला है वो मैंने तो कल आई भी- थिंक मैंने मेरे कल ख्याल भी में कहा था। दे दो, दो जी दो, फैजान नु दो। ए जी फैजान, मोहल्ले की खाला का अवार्ड आपको इस हफ्ते मिलता है, तीसरा अवार्ड मोहल्ले की खाला। मुबारक हो फैजान, 3 अवार्ड्स। उफ अल्लाह, छा गए छा गए भाजी, छा गए तुसी ता। छा गए। अगे अगे देखो की होंदा, तुसी एक छाए हो। और अवार्ड है भूला भटका अवार्ड। भूला ओए होए भटका होए। जो जरा वाकई में जो जिसमें नॉमिनेशन में है अंबर हाँ। और अरूबा। अरूबा कम दिखी इस हफ्ते, चुप थी, कॉम थी, प्यारी तो वो है लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका दिख नहीं रहा है ज्यादा काम अभी। और जाहिर है बेचारी अंबर तो पॉलिटिक्स नहीं खेल सकी तो वो भूल भटक गई ना। लेकिन अंबर जो कोशिश तो है कर वो रही थी वो। बहुत नाइस हैं, उनको ये चीजें पॉलिटिक्स ये चीजें आती नहीं, वो जो हैं वो हैं। हाँ लेकिन ये गेम ही जरा लेकिन या फिर लगता है उन पॉलिटिक्स बेचारी खेलने को का वो है ये गेम खत्म समझ में नहीं आई, ना। इसलिए वो बस अच्छे बनने के चक्करों में, सबके बड़ा साथ चल बनने रही के थी, चक्कर में। सबके हाँ, साथ चल रही थी, जो कि सबके साथ आप नहीं चल सकते ऐसे वो गेम में। भड़ास निकालो उस वाले टास्क में। उसमें वो रो रही थी। उमर ने बहुत बदतमीजी की इससे, जब अंबर गई थी, अंबर जी गई थी उसको उमर को भड़ास निकालने, लेकिन रो वो रही भी थी वो, तमीज में निकाली। लेकिन रो रही और थी। अहमद अली बार बार कह रही है अभी रोई अभी रोई, वो होनी कह रोई रही थी कि होनी रोई, लेकिन वो नहीं रोई। नहीं, वो कही थी मैं गुस्से गुस्से में में रोती रोती हूँ। हूँ। तो जिस बंदे का, जिस औरत का गुस्सा ही इतना प्यार मोहब्बत के कि वो रोने शुरू हो गई है, तो वो बेचारी क्या करेंगी? तो वो भूली भटकी ही तो होंगी। गलत शो में ही आ गई। हाँ, वो भूली भटकी है। रही अरूबा बात कम दिखी, अरूबा तो कम, बहुत काफी कम दिनों दिखी। से, 2-3 दिनों से, वो चुप है, बहुत 2-3 दिनों से। चुप लेकिन है। आखिर हुआ क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया मैं कह अरूबा रही हूँ का। ना, वो जरा फैसला कर रही है कि उन्हें जुनैद की साइड लेनी है कि उमर की साइड लेनी है और फैजान के भड़काने में आना है कि नहीं, क्योंकि जुनैद तो अच्छी तरह आ गए हैं फैजान के स्पेल के अंदर और उनकी मुट्ठी में, उनकी मुट्ठी में। हाँ, ठीक है, और मुट्ठी ये बंद की हुई है। बात उमर को ये बात अच्छी नहीं लग रही, उमर को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, और तो फिर आपको अवार्ड किसे देना है? टफ है, लेकिन जाते जाते दे देना, बेचारी अंबर को दे देना। अंबर ही लाइफ तो अंबर ही रही है, क्योंकि अब रूबा रुकी हैं। हाँ। अंबर बेचारी चली गई तो भूली भटकी थी, जिसकी वजह से शायद ऑडियंस ने और जो जनता वोट देती है वो करती है, उन्होंने शायद नहीं दिए होंगे वोट। जनता नहीं, अवाम। ओ सॉरी, अवाम जो वोट देती। मैं समझा मैं बिग बॉस में बैठा हूँ, ये हमारा तमाशा है। जी हाँ। तो अवाम ने जो वोट दिए होंगे, हो सकता है इसलिए कम दिए हों क्योंकि वो खुल के नहीं आ रही, ज्यादा भड़क नहीं रही, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, जो बाकी लोग दिखाते हैं एग्रेशन वो नहीं दिखा रही, इसकी वजह से वो भूली भटकी। अब अरूबा नहीं निकली, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अरूबा कैसे खुल के आती हैं और अली सिकंदर का, नताशा का ग्रुप ज्वाइन करती है। नहीं, अगर ग्रुप ज्वाइन कर लेती फिर बहुत जबरदस्त होगा, और मुझे लगता है फिर दानिश भी इधर ही आएंगे। दानिश, अच्छा, क्योंकि उमर और दानिश की बनती है। अच्छा, वो तो जुनैद की भी बनती है, जुनैद नहीं, लेकिन जुनैद अब उमर अब्बा बनते हैं उनके। किसके? दानिश जब रो भी रहे थे तो चिपके हुए थे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस वक्त उनकी वो थी एक मोहल्ले की खाला वाली चीज, लेकिन नहीं, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो आई थिंक अवार्ड अंबर जी को देते हैं उनको जाते और अंबर जी, वी विल मिस यू एंड वी लव यू। हमारा लास्ट अवार्ड जबरदस्त अवार्ड है, बदतमीज अवार्ड। ओए, जो कि हमारे एक बदतमीज तो चले गए, खैर वो तो नॉर्मल भी नहीं थे, चलो उनको तो हटा ही दो, उनको ये अवार्ड्स मिल चुके हैं, वैसे कोई बात नहीं। मिल चुके हैं, वो बीच में इविक्शन हो गई उनकी, ऐसे हो गया।
तो आ जाते हैं बदतमीज अवार्ड पे। नॉमिनेशंस हैं नेहा और नताशा। ओए, क्यों इसमें नहीं? तो कोई डाउट ही नहीं है, नेहा। ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ने दोनों के उंगली की थी, दोनों को। किसने को? नताशा को और एडी को? जी हाँ। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कोई इसमें अब मैं क्या बात करूं, सब देख रहे हैं, आवाम देख रही लेकिन है, कुछ सब देख फैंस रहे हैं। हमें बहुत कहते हैं कि आप नताशा को कभी कुछ नहीं कहती हैं, तो आप कुछ कह दें। नहीं, तो बदतमीजी तो उनने की थी, बदतमीज की थी, लेकिन उस लेवल पे नारे लगा रही थी ना वो। हाँ, वो जो गा रही थी और एडी ढोल बजा रहा था, वो ठीक है, वो लोगों को भी पसंद नहीं आया। नहीं, और उनकी बाल्टी भी फेंक दी थी। हाँ, और वो जब वो गाना गा रही थी और वो फिर अली सिकंदर को भी नहीं पसंद आया, और 2-3 लोग थे उनको अली भी नहीं सिकंदर को पसंद पसंद नहीं आया। राने तो नाच रहे थे और फैजान भी नाच फैजान रहा भी था। नाचे थे, और ये बात भी सुबह को नताशा ने कहा था, आप भी नाचे हाँ, थे। फिर वो कहता है कि मैं मुंह पे झूठ बोला, कहता है कि मैं नहीं नाचा, आप हाँ। वीडियो देखें। तो एटलीस्ट अली सिकंदर की मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्हें ये बात गलत लगी। हाँ। और वो नेहा को भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो नताशा की भी केयर करते हैं। हाँ। तो अच्छा जा रहा है उनका। तो नेहा ने पूरे हफ्ते में काफी, जब चीजें चोरी होती थी और जब वो चीनी उनके पास आई थी, चीनी ले लेके बेबी की तरह लेके घूम रही है, बच्चा पड़ा है अपनी झोली दे विच की कर रही है पागल औरत, तो लेके इधर उधर घूम रही है, वो कर रही है। अटेंशन सीकर है, हाँ, कंटेंट तो क्रिएटर। और जब उसे नहीं मिलती ऐसे फ्लिप होती है और झगड़ना शुरू, और झगड़ने हाँ, में वो मतलब वो शुरू मुझे लाइट होती है, लेकिन फिर गाली गलौज पे आ जाती क्यूट, है। अगर वो इसी तरह पगली बन के घूमे कि वो बेबी बना के घूम रही है, वो ठीक है, आज कोई वो बात नहीं, उन्होंने आप वो करें। पहनी हुई थी, विग पहनी हुई थी, क्या थी वो बारबी, जब उन्होंने बाल स्ट्रेट किए थे, जी क्या नहीं, था? उन्हें विग पहनी थी। हाँ, तो बस वो सारे और इसके अंदर उनसे खेल भी रहे थे, कहते बारबी आई है साडी, वो मतलब ऐसे। इस तरह भी अनोइंग हो सकती हैं अगर वो हाँ, पगली बन के घूमे, या लेकिन लड़ाइयां करने की जरूरत नहीं है नेहा, वरना आप अच्छी हैं नेहा। आप कोशिश करें कि आप बदतमीजियां नहीं बुरी करें, नहीं है, मुझे अच्छी लगती है क्योंकि जब वो टास्क अच्छा कर अब लेती जैसे हैं। उन्होंने आई थिंक एक हफ्ता पहले जब वो खड़े इरिटेट रहने का उन्हें नहीं इरिटेट कर रही थी किसी को उसमें किचन में इरिटेट कर, जब मियाओ मियाओ कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो तमीज के दायरे में रह के उन्होंने इरिटेशन की। लेकिन जब एडी के साथ या औरों के साथ होती है, अब उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, वो चीज सही नहीं है, उसकी वजह से वो इस हफ्ते का आई थिंक बदतमीज अवार्ड उन्हीं को जाएगा। आई मीन हार्ड फीलिंग नहीं है व्यूअर्स, सॉरी, लेकिन ये है कि जो आप भी देखें और फॉलो करें हमारे शो को भी, आपको भी पता चलेगा हम किस बारे में एवरी डे बात करते हैं। और शो आप जब 24 फीड आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कितने हैं, ये नताशा कितने पानी में है और नेहा कितने पानी में। तो अगेंस्ट किसी के नहीं है, नेहा भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जब गेम खेलती हैं वो करती हैं, चुप रह के खेलती हैं और सही खेलती हैं, तो अच्छी हैं, वो बदतमीजी नहीं करती, लेकिन जब बदतमीजी पे आती है ओवर द टॉप चली जाती। बिल्कुल जी। तो आज का अवार्ड नेहा को मिलता है, बदतमीज अवार्ड। कोशिश करें नेहा कि आपको अगले हफ्ते ये अवार्ड ना मिले। जी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे कि अली सिकंदर इनको एक करने में कामयाब हो जाए। नताशा और नेहा मिल गई तो फिर क्या सोचा है आपने? अगर वो दोनों मिल गई फिर तो कोई भी उनका बाल बाका भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तेज हैं। क्या आर्मी, दोनों तेज हैं। लेकिन ये होगा कि अगर नेहा और नताशा मिलती हैं और पार्टी एक ग्रुप बनाती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर नेहा आपे से बाहर होंगी तो नताशा ने कंट्रोल कर लेंगी। जैसे और लोग हैं जिनको, जैसे जुनैद ने 1-2 बार कंट्रोल किया था उमर को, जब वो 1-2 एपिसोड में फटने वाले थे, और वो जुनैद भी उन्हें कर लेते, लेकिन नताशा भी कर लेगी उनको कंट्रोल में। देखें अब क्या होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। टीम्स की बात कर लेते हैं। टीम्स भी तो बनी थी जो टेस्ट चल रहे थे। अच्छा था ये टेस्ट, मुझे अच्छा लगा। कौन सा वाला? ये जो बॉल वाला था कि भाग के जाना है, जो स्क्रीन पे नाम आए उनको भाग के कैप्टन। हाँ, वो बेहतरीन, दानिश ने बहुत अच्छा किया। मिशेल की मुझे समझ ही नहीं आई, पहुंच गया और उन्हें बॉल कैच नहीं करने थे। मिशेल क्या हुआ था? आप मतलब क्या आपके लेंस नहीं थे या आपको डर लग रहा था कि मुंह पे बॉल लग जाएगी, क्या था? पता नहीं, और गलत का साथ दें। हाँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ज्यादा से ज्यादा अली की टीम जीत रही थी। और आपने देखा, तो आप जानते पहले ही उन्होंने ले ली बॉल। आपने देखा जब उन्होंने बॉल ड्रॉप की थी तो फैजान ने मजाक उड़ाया था आई थिंक थोड़ा सा, यार ये क्या कर दिया इसने, गिरा दिया, ये वो बोले टाइप है। हाँ, बोले क्या किया, ऐसे करता है। और किसकी इंसल्ट किसकी की थी? किसी रानी की थी कि ये आप सबसे ज्यादा फैस थे, आप ये फैस था आपका।
तो वो देख लें अभी से, ये साइड देख लें फैजान की। मुझे ये साइड पसंद नहीं है। फैजान बस आप ना अपने आप पूछें को क्या है। पता नहीं लेकिन है, अभी फैजान तक को भागी एक रियलिटी चेक अली मिलेगा, कोई ना कोई देगा अली ने उसको बहुत reality। अच्छा कि वो भाग के गए, उनने बॉल ली। हाँ। अली के लिए मुझे ये खुशी हुई कि उनकी जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनने कर लिया। नहीं, और दानिश वो भी कर सही रहे भागा था। अब वो दानिश भी बहुत दानिश तो जबरदस्त। तेज है, दानिश बहुत दोनों बार उनने लिया। दानिश बहुत अच्छा जा रहा है, हाँ। बहुत बेहतरीन कर रहे हैं नताशा बाकी। ने लेकिन भी ले मैं तो लिया। वो मिशेल का देख के मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आई मीन कैसे बॉल ड्रॉप हो कर दी। जाता है, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब सेकंड टाइम उन्होंने ले लिया था। हाँ अच्छा। फिर हो गया था। तो ये तो टेस्ट पूरी रात खैर चलेगा। मेरा फेवरेट सीन था जब रिक्लाइनर पे जुनेद और उमर बैठे हुए थे और बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। दोनों कुछ दिल ही दिल awkward में था। एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। ऑकवर्ड था। वो दोनों दिल में एक दूसरे को गालियां, और ऐसे। तू ए जाए, वो नहीं कहना तू ए जाए, नहीं तू ए जाए, नहीं तू ए जाए, वो यही लेकिन, लगे होंगे। उमर से फिर भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। उसके बाद जब जुनेद ने जाके बॉल ले ली थी, उनने हाई फाइव भी उन्हें दिया था कि अच्छा किया। उमर ने कहा था हाई फाइव अच्छा किया, और बाद में वो जुनेद को शोल्डर्स भी उनके दबा रहे थे। वो जुनेद को अक्सर कभी उसके शोल्डर दबा रहे होते हैं, कभी उसकी गर्दन दबा रहे होते हैं। पॉजिटिव है। मुझे ये लगता है कि गुस्से में आग देने एक दूसरे का गर्दन ही गला ही ना दबा दें। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि दो पॉजिटिव, अली, सिकंदर, उमर, ये दोनों हैं उमर शहजाद, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, और फिर दो नेगेटिव को कर दें पॉजिटिव, तो कितनी अच्छी बात है। अगर नताशा और नेहा उनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में और इकट्ठी हो गए, मिल बांट के ग्रुप होगा, तो ये अच्छा हो जाए। बहुत जबरदस्त ग्रुप, और मजा आएगा इस शो में। और आई थिंक टीआरपी तो पता नहीं कहां से कहां जाएगी। क्योंकि आप जो कह रहे हैं अरूबा ज्वाइन करेगी, आई डोंट थिंक सो। अब मुझे हो सकता है, मेरी जो सिक्स सेंस है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि नेहा और नताशा एक हो जाएंगी, और इन चारों को फिर किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि दानिश ने अली को सपोर्ट किया। हाँ, उनने जुनेद को सपोर्ट नहीं किया, हालांकि जुनेद उनके बाप बनते हैं अक्सर, बहुत ज्यादा, बहुत। जो जुनेद सबके बाप बनते हैं नहीं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा करते हैं। आपने वो देखा नहीं जब तो वो उम्मीद मुझे ये थी कि वो जब रोर भी रहे थे तो वो ज्यादा उन पे चिपके हुए थे। हॉकी वाले टेस्ट के शुरू होने से पहले जुनेद, जब राना अपनी वजारत के बारे में लोगों को बता रहे ये करना वो करना, फिर जुनेद शुरू हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो वजीर हैं। तो वो बाप तो सबके बनने की कोशिश करते। उन्होंने कहा अब जो होगा फिर मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे हूँ। कौन है तू भाई? मैं हूँ, क्या करेगा? सुपरस्टार। हाँ, बेबी बाजी। अब क्या करते हैं बेबी बाजी में, सुपरस्टार समझ में नहीं है जी। तो फिर आपके फेवरेट अभी ये चार मुझे अच्छे लग रहे हैं अब, यानी कि नेहा भी कॉम है। मेरे भी ये चारों फेवरेट है, लेकिन दानिश मेरे फेवरेट, दानिश भी है। दानिश तो पॉजिटिव इतने दानिश भी फेवरेट है एज ऑफ राइट नाउ। दानिश बेचारे बीच में, ना इधर के ना उधर के, तो लेकिन ये है कि बीच में, लेकिन उन्हें अभी अली को तो पिक कर लिया। हाँ, लेकिन अली सिकंदर अब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन फैजान की तरह डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। हाँ, बस फैजान की पॉलिटिक्स, उसका खलाओं वाला काम, ये वो अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आप क्या करते हैं, कौन सा नया गोल खिलाते हैं फैजान। ठीक है जी। और कुछ आपको कुछ कहना है हमारे सब्सक्राइबर्स को? अली, इतने व्यूज हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर्स को और नहीं, इंशाल्लाह करेंगे और लोग देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, अच्छे से अच्छा रिव्यू दें। तमाशा सिस्टर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें, क्वेश्चन करें, हमसे पूछें, तमाशा सिस्टर्स से पूछें, और हमें बताएं कि हमें और क्या नया करना चाहिए वीकेंड्स में, डेली शोज में। आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं, आपके प्यार के मुंतज़िर हैं, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड रिव्यू तमाशा सिस्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, और हमारा ये गेस्ट कैसे लगे जरूर हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम।